उधर से बेगम का तेज धारा लोग मुझे तूफान के नाम से जानते हैं और आज काफी टाइम हो गई और मैं अभी अपने बाबूजी के पास नहीं गया। बाबूजी मेरा इंतजार करते होंगे। पहले चलता हूँ अपने बाबूजी से मिलता हूँ। पिताजी के चरणों में बेटे का प्रणाम स्वीकार हो और बाबूजी के अरे चरणों में बाबूजी। हाँ, पर बेटा तुझे नहीं मालूम कि आज 8 दिन हो गया मुझे बुखार रहता है और आज जंगल गया लकड़ी काटने के लिए। पेड़ पर नहीं चढ़ पाया हूँ, लकड़ी नहीं काट पाया हूँ, बाजार में नहीं बेच पाया हूँ, मगर तेरे लिए कहीं से कहीं रसल लेकर खाना बना के क्या क्या बाबूजी? हाँ, आपकी तबीयत आज 8 दिन से नासाज है और आपने एक बार भी अपने बेटे तूफान से नहीं कहा कि बेटे तूफान मेरी तबीयत नासाज है। क्या क्या मैं आपके लिए कोई दवा नहीं लाता? क्यों नहीं? हर बेटे का धर्म होता है अपने माँ बाप की सेवा करना और तेरा भी धर्म बनता है मेरी सेवा करना है। बाबूजी, इस कुल्हाड़ी से आप क्या क्या करते हैं? इस कुल्हाड़ी से बेटा जंगल जाता हूँ, लकड़ी काटता हूँ और वहाँ से बाजार ले जाता हूँ और उसे बेचता हूँ, फिर वहाँ से राशन लाता हूँ, तुझे बनाता हूँ, खिलाता हूँ और फिर मैं खाता हूँ। बाबूजी, आज के बाद जंगल की ओर तुम नहीं, आज के बाद तुम्हारा बेटा तूफान जाएगा और जंगल से लकड़ी काट के
बाजार में बेच के आपके हाथ पे पैसे ला के दूंगा। बहुत अच्छी बात है, मगर बेटा आज के 20 साल पहले की एक मेरे दिल के अंदर राज छुपी हुई है और वो राज तुझे बताना चाहता हूँ। क्या कहा? बेटा अपना दिल पत्थर का कर लेना, ताकि मेरा दिल कहता है कि ना कहूँ, मगर नहीं कहूंगा जरूर। मेरी बात सुन, तू मेरा सगा लाल नहीं है। क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ? कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? कहाँ पाया इस तूफान को? कौन है तूफान के माँ पिता? तेरे माँ पिता को तो नहीं जानता, मगर इतना जानता हूँ कि मैं तुझे कहाँ पाया हूँ। सुन मेरी बात। अरे एक दिन जंगल को गया और लकड़ी मुझे नदी के कुएं में पाया। हाँ बेटा, आपको नहीं पता है कि तूफान किसकी औलाद है? नहीं। लेकिन बाबूजी आपने मेरी परवरिश किया है। हाँ बेटा, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे आशीर्वाद दो और आप आराम करो। जाओ बेटा, खुशी रहो। तेरा बाल बाका संसार में कोई कर नहीं सकता है। मैं चलता हूँ, आराम करता हूँ और दवा खाता हूँ। दोस्तों, कौन है तूफान की माँ? कौन है वो पिता जिसने मुझे इस दुनिया में कायम किया? अरे वो माँ को, उस माँ को जब अपना नाम नहीं देना था तो मुझे इस दुनिया में उसने जन्म क्यों दिया? लेकिन आज मैं जंगल की ओर नहीं, इस शहर की ओर जाऊंगा। कोई ना कोई नौकरी तलाश करूंगा, शायद मुझे कोई नौकरी मिल जाए, मेरा नसीब फिर से संवर जाए। इस किस्मत में तूफान के का लिखा है और यह किस्मत है का जानता है वही, और यह किस्मत है का जानता है वही। जवाने में है जिनकी किस्मत बुरी, ये किस्मत है और किस्मत है का जानता है वही, ये किस्मत है का जानता है वही। जवाने में है
बाबूजी का कहबे बाबूजी बाबूजी कहे क्यों हिया ना आखिर हुआ क्या कर बाबूजी मैं के कही है क्यों जानथन बाबूजी के का कहते किसको कहते अबे बाबूजी सारे ससुर का कहते हमारे यहाँ बाबूजी बहुत बड़े आदमी को कहते हैं मैं तोर ससुर हूं नहीं मैंने आपको ससुर नहीं कहा सारे अपना कहने मार दो फिर मैं आपको क्या कहूँ आओ कुछ कहो मैं आपको और कुछ कहो अबे साले अरे हिया ना यार हिया ना यार अबे साले चूतिया क्या बात है मुझे नौकरी चाहिए छोकरी चाहिए नौकरी अच्छा नौकरी नौकरी चाहिए देख तो फेट अड्डे माया आ गए हिया ने एक नौकर की जरूरत तो है हाँ तो फेट अड्डे पर आ गया देख नौकरी तो का दे मिल जाएगी मुझे नौकरी चलो आखिर हुआ का कहाँ चली है नौकरी जहाँ मिलेगी अरे लापसी नवा की चाट ले तुरंत है गैया देख मत तो हिका नौकरी तो देवा दे हो मगर 1000-2000 है तोरे पास अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपके पास क्यों आता नहीं यही एक पाई नहीं है चल हटाओ उतने ना दे कम से कम 500 रुपया ला कुछ भी नहीं है मैं वादा करता हूँ जब मैं नौकरी की पहली पगार पाऊंगा तो मैं आधा उसमें से आपको दे दूंगा ना मैं ऐसे न मानी सारे का नौकरी देवा दे पा जा निकल ले तो मैं कौने घर कहो ऐसा कर ये तोर गमछा बहुत नीक लागत है यार हाँ एक दे इसे क्या करेंगे आप गर्मी है पसीना पोंछने का काम आता है कहीं का नौकरी चाहिए क्या गमछा चाहिए एक लड़के अपने ससुराल जाएंगे हम वो सारी लाट्टू हो जाएगी अब चलूं कहाँ चलिए भैया ये तोर शर्ट बहुत नीक लागत है शर्ट मौका दे सारे मोरे पाए में डाली है पांच सामान ला अब मिलेगी नौकरी कबे का कहाँ चला है बे गंधात बहुत है ये गरीबों की है गरीबन किया पता नहीं कई कई दिन गुजर जाते हैं धुले नहीं जाते हैं तो काब हम पहन ले मोरे तो इससे ज्यादा मैं गरीब चल मोरे साथ में नौकरी तो ही कर चलो चल चलिए यार जा उठाए गिर दे खा थका नीचे चल अभी नीचे जाऊं एका को ले एका ए चल उठाया पर सामान उठा इन्ने तो बैठ चुप थे अब मैं आवा था पहुंच के यहाँ के जो महाराज है भला नीचे बैठा का मोरो खपरे बैठिए का हाँ बैठ चुप पे उठ बे उठ अब क्या हुआ अबे बेड़ी ले हैं मैं नशा नहीं करता नहीं करते बैठ जा साहेब बोल क्या बात है बात यह है कि एक ठो सेक्स आवा है क्या है एक ठो सेक्स आवा है सेक्स हाँ मतलब वो नौकरी के बारे आवा है तुम कह रहे ना मुझसे परसों अबे हराम को शख्स बोल इंसान बोल हाँ वही आवा सेक्स आया है मुझसे देश की बात कर रहा आपको कहाँ बैठा है वो गेटवा के बाहर बैठा है कुछ नाम बताया है नाम हम नहीं बताए जाओ चुप लग रहा हूँ ठीक है तुम बैठो मैं लेके आवत देख ले सर जैसे एक कल्यावा खा का ससुराल में कदबे कबे हिया ना आखिर हुआ क्या आखिर हुआ का कबे तो हे कूड़ा कबाड़ करी है नहीं वो रखा था मैं फेंक रहा था नहीं तो एक ही फेंकी है नहीं फेंकूंगा क्या हुआ
ऐसा कर, चल मोरे साथ। चलो हाँ चल चलिए। चल मोरे साथ। और श्री राजन महाराज को अर है मेरा आदाब और आया हूँ दरबार में और मुझे है तुमसे मुझे है तुमसे काम इरादे दिल में ठहराया हूँ और इसी सबब से महाराज और मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं गरीब हूँ, आपकी पनाह में आया हूँ महाराज, मुझे अपनी पनाह में रख लीजिए। काफी निहायत परेशान लगते हो। कहाँ रहते हो? क्या है नाम तुम्हारा? और तुम्हारे बाबूजी का नाम क्या है? मेरा नाम जानना चाहते हो? बोलिए। तो सुनो, मैं क्या कराने वाला हूँ और मेरा क्या नाम है। रहने वाला इसी क्षेत्र का हूँ, सुनो। अरे रहने वाला और रहने वाला इसी क्षेत्र का हूँ, सुनो। और नाम तूफान सिंह। 2 मिनट तो 5 रुको मत, यहाँ पर छपर बांधिया। ये वही तूफाना जो मैं लगे काला वरह। मोर की औलाद, ये इसका नाम तूफान है। हाँ। और रहने वाला इसी क्षेत्र का हूँ, सुनो। और नाम तूफान सिंह मेरा मशहूर है और कौमियत का लकड़ी हार मैं जान लो और नौकरी के लिए मारा मारा। महाराज, मेरा नाम तूफान है, कास्ट मेरी लकड़हारे की है। यानी तुम्हारा नाम तूफान है, लकड़हारे हो। हाँ महाराज। मुसीबत के मारे हो। हाँ, तुम्हें काम चाहिए। मुझे काम चाहिए। तूफान सिंह, तुम्हें काम मिलेगा। मिलेगा? हाँ, लेकिन बड़ी ईमानदारी के साथ तुम्हें काम करना होगा। कौन सा काम है महाराज? पहले ये बताओ, तुम्हें हमारे दरबार में आते आते कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं महाराज, कोई परेशानी नहीं। यहाँ तक आने में मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब मैं यहाँ आ गया तब मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई है महाराज। यहाँ आने के बाद हाँ परेशानी थोड़ी सी हुई है। हाँ। कौन सी परेशानी है तूफान? कोई कुछ कहा तुम्हें? ये मुझे बोलने नहीं दे रहे। जरा उसे बोलने दो। यहाँ आने में महाराज मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। बोलिए। लेकिन जब मैं यहाँ आ गया आपके गेट पे तो आपके ये इधर आ। कुछ कह रहा था ये? हाँ। क्या कह रहा था? पहले तो इसने मुझे मारा। मारा? मैंने इसे बाबूजी कहा, इसने मुझे बहुत मारा। कहता है कि मेरे राज में बाबूजी ससुर को कहते हैं। ओह, इतनी बड़ी सोच। और फिर देखिए सब मुझे धमका रहा है। चुपचाप तो खड़ा है यार। तुम जब इधर वो देखो और फिर मेरा शर्ट और मेरा रुमाल ले लिया इसने।
ये तुम्हारी शर्ट है? हाँ महाराज। तुम्हारी रुमाल है? हाँ। ए इधर का होई बे साहेब? ये शर्ट कहाँ बनवाया है? ये मोर नाना दिए रहा है। नाना दिए हैं। और ये रुमाल? ये मोर नानी का दुपट्टा है। दुपट्टा है नानी का? हाँ साहेब। झूठ नहीं बोलता ना? ना सचो रामो राम कसम। ये ऐसे यहाँ पे आया था? हाँ ये तो ना हो। बढ़िया ही नहीं हाँ बिना रुमाल के। हाँ गरीब है ना। यही से। इसी का है? हाँ, रुमाल खोल। तेरी नानी का नहीं है? ना यही के। तेरी नानी खानदान हरामजादे चार डालू। आज के बाद बिहार जाल दोबारा ये गलती नहीं चाहिए। लेकिन महाराज मुझे आपने क्या बताया? कौन सा काम है मेरे लिए? एक बार जबान से तो बोल दीजिए। तुम्हें ये काम कल बताया जाएगा। आज आराम करो। तूफान, पूरे गांव में घूमना है, पूरे गांव खबर देना है तुम्हें। तुम्हारा ही काम है। महाराज पूरे गांव को घूम के देखना है सिर्फ मुझे। दरबारी हरिराम। हाँ। साहब तुम जाओ मैं का समझा दे। बिहारी लाल जी साहब। और तूफान, बोलिए महाराज। मेरा विजयपुर नगर में एक दुश्मन है, मुझे जिसका नाम यशपाल सिंह है। मुझे उससे मेरी रकम दे नहीं रहा है। रकम 50,000 है। उस 50,000 को तुम ला दोगे तो तनख्वाह 20,000 दूंगा मैं। महाराज मुझे पता है विजयपुर नगरी कहाँ है। पता है ना? विजयपुर जंगल पार करने के बाद जब विजयपुर नगरी पड़ता है और उस जंगल को पार करके जाने में हर मर्द के बस की बात नहीं होती है। तुमने सही सुना है कि ये घनघोर जंगल पार करना कोई आसान काम नहीं है। यदि जंगल पार भी कर गए तो विजयपुर नगर घुसना कोई आसान काम नहीं है। यदि विजयपुर नगर घुस भी गए तो यशपाल सिंह से निगाहें मिलाना कोई आसान काम नहीं है। तो महाराज आपने तो यहाँ से कई सिपाही भेजा होगा। हाँ। लेकिन क्या यशपाल के हवेली से कर्ज लेके वापस हुए? नहीं। तो मुझे क्यों आज मारना तक चाहते 24 हो? सिपाही वहां गया हुआ है, वहां से कोई सिपाही वापस नहीं आया। यदि तुम ये काम करके आ गए तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सोच समझ के तय बात करो। अब क्यों? हट्टा कट्टा लौंडा नौजवान बन कह के आ जाए जो महाराज हाँ, क्षत्रिय अपने जबान से पीछे नहीं जाते हैं। सही कहा तूने। अगर मैं यशपाल के हवेली से आपका बकाया रुपया वसूल के ले आया तो क्या ये तूफान को मुंह मांगा इनाम मिलेगा? मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो क्या ये तूफान विजयपुर नगर निहत्ता पार होगा? जाइए जाइए तूफान, जिस दिन यशपाल से तुम मेरा वसूली करके आ गए मुंह मांगा इनाम पाओगे। जाइए। तो मेरे लिए कोई हथियार? हथियार साहेब हथियार मांगा तो कह दे। सही है कोनो निहत्ता जाय का हुआ। हाँ। जिस समय जो हथियार के तब पर जाए वही असलाहा वही हथियार यूज करना। जाइए तूफान, कह दिया रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जाओ साहेब ऐसा करो तुम मोरे हराम खोर। बाबूजी ससुर को कहते हैं कभी कहते हैं ओए साले भूतनी के मादर जात। दरबारी आज तो ये केवल टेलर है रे।
आज तो तूफान विजयपुर जाएगा और चल तूफान को विजयपुर की रास्ता बता। पहले मेरे साथ चलो, कपड़ा दूसरा चेंज करो, फिर विजयपुर। और अगर मैं विजयपुर में मर गया तो वहीं से मेरा नामो निशान मिट जाएगा। और अगर विजयपुर से जिंदा लौट आया तो तूफान के जीते जिंदगी तू जिंदा नहीं रहेगा। और एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, अरे हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, चला धमाए का रास्ता बता के आवत। और मुझे आ रही याद और बेटा तुम्हारा। दुखी आत माए हमारी, और इसी से दुखी आत माए हमारी। बताऊं दोस्तों, एक दिन की बात है जो महारानी जी ने अपना बेटा मेरी गोद में दी थी और मेरा बेटा लेके महारानी जी चली गई थी। आज महारानी जी का बेटा मैं पाल पोस के बड़ा कर दी हूँ और न जाने आज 2 दिन से छुट्टी रहती है। वो रोज सुबह उठता है और बिना मुझे बताए कहाँ गायब हो जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिगड़ जाएगा। हमेशा इसी तरह उसकी आदत पड़ी रहेगी कि घर में नहीं बताएगा और गायब हो जाया करेगा। आज अगर आता है तो मैं उससे जरूर पूछूंगी। चलती हूँ, उसका इंतजार करती हूँ। अरे ओ मदीने जाने वाले, अरे वो मदीने जाने वाले, तू परी ना छोड़ दे। ओ मदीने जाने वाले, ओ मदीने जाने वाले, तू परी ना छोड़ दे। मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते, हमारा नाम आफत है। आज हमने माँ से बताया नहीं और सुबह से यार दोस्तों के साथ हम मैच खेलने चले गए थे। चलो देखो इस वक्त हमारी माँ आखिर घर पे करती क्या है। माँ तो एकदम खामोश बैठी है।
लेकिन इनसे हम बात करें तो कैसे बात करें, हमें बहुत डर लगता है, लेकिन बात तो करना ही पड़ेगा। माँ माँ क्या बात है, तुम एकदम खामोश बैठी हो, आखिर बात क्या है? बोलो बोलो बोलो। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, बस तो मेरे सामने से। हमसे तुम्हें कोई बात नहीं करना है? आखिर कौन सी भूल हो गई माँ, जो कि आज हमारी माँ हमसे नाराज है, हमसे बात नहीं करना चाहती? बोलो माँ। और तुम जानती हो कि जब तुम हमसे बात नहीं करती तो हमको कुछ अच्छा नहीं लगता माँ, कुछ नहीं अच्छा लगता।